नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, इतिहास के स्रोत क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि इतिहास के स्रोत क्या है। यहाँ पे आपको इतिहास के स्रोत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्यिक स्रोत के रूप में पुराणों का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्यिक स्रोत है, यहाँ पे आपको साहित्यिक स्रोत के रूप में पुराणों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धन नंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो धन नंद है, यहाँ पे आपको धन नंद पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय यूनानी लोगों के विषय में आप क्या जानते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय यूनानी लोग है उसके विषय में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको भारतीय यूनानी लोगों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूथिडेमस का परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो यूथिडेमस है, यहाँ पे आपको यूथिडेमस का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नहपान पर एक टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नहपान है, यहाँ पे आपको नहपान पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय अभियान का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क के समय में कला की प्रगति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको कनिष्क के समय में कला की प्रगति पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में सिक्कों के महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के साधन के रूप में सिक्कों के महत्व की विवेचना करना है, यानी कि जो सिक्के हैं प्राचीन समय के, यहाँ पे आपको सिक्के का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पोरस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पोरस है, यहाँ पे आपको पोरस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बिंदुसार है, यहाँ पे आपको बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो इंडिका है, यहाँ पे आपको इंडिका पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमी भारत में शक सातवाहन संघर्ष का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शक सातवाहन है, यहाँ पे आपको पश्चिमी भारत में शक सातवाहन संघर्ष का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत पर हिंद यवन आक्रमण तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंद यवन आक्रमण हुआ था, तो यहाँ पे आपको भारत पर हिंद यवन आक्रमण के बारे में बताना है और इसके प्रभाव का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त इतिहास की जानकारी के विभिन्न स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त इतिहास की जानकारी है, यहाँ पे आपको गुप्त इतिहास की जानकारी के विभिन्न स्रोतों पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाकाटक राजवंश पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो वाकाटक राजवंश है, यहाँ पे आपको वाकाटक राजवंश पर संक्षिप्त में निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्षकालीन इतिहास है,
यहाँ पे आपको हर्षकालीन इतिहास के जानने के साधनों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है ह्वेनसोंग कौन था, उसकी भारत यात्रा पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि ह्वेनसोंग कौन था। यहाँ पे आपको सबसे पहले ह्वेनसोंग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसकी भारत यात्रा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है हुड कौन थे एवं समसामयिक भारतीय शासकों के साथ संघर्ष का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हुड कौन थे। यहाँ पे आपको सबसे पहले हुड के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समसामयिक भारतीय शासकों के साथ संघर्ष का संक्षिप्त में विवरण देना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत है, यहाँ पे आपको भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो गणराज्य हैं, यहाँ पे आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यूनानी आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो यूनानी आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति है, यहाँ पे आपको पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख करते हुए उसकी विजय व उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अशोक के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख करना है, उसके बाद आगे आपको उसकी विजय व उपलब्धियों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, यहाँ पे आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी के जीवन चरित्र के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय भक्ति या इंडो ग्रीक शासकों का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय भक्ति या इंडो ग्रीक शासक हैं, यहाँ पे आपको इंडो ग्रीक शासकों का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरी तथा तीसरी शताब्दी के बीच उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का सविस्तार वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी तथा तीसरी शताब्दी के बीच जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है, यहाँ पे आपको दूसरी तथा तीसरी शताब्दी के बीच उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का सविस्तार वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन उसकी विजयों उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समुद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसकी विजयों के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्कंदगुप्त है, यहाँ पे आपको स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वर्धन कौन थे, इस वंश के राजनीतिक उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्धन कौन थे, यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्धन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इस वंश के राजनीतिक उत्कर्ष का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है ईशान वर्मा की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो ईशान वर्मा है, यहाँ पे आपको ईशान वर्मा की उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।